नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एक तरफ एल्विश यादव लब कटारिया के लिए मीटअप रख रहे हैं, तमाम इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स लब कटारिया के सपोर्ट में आ रहे हैं, जनता गुरुग्राम लब कटारिया को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस ने लब कटारिया को घर से बेघर करने का प्लान बना लिया है। लब कटारिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अब आप ये कहेंगे कि लब कटारिया को घर से बेघर करने के लिए साजिश कैसे रची जा रही है। वोटिंग तो जनता के हाथ में है और जनता इस बार तय करेगी कि लब कटारिया जीतेंगे या कोई और। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा गेम प्लान कैसे तैयार किया गया है। आप सभी को पता है कि लब कटारिया का ग्रुप 4 लोगों का था, सना मकबूल, शिवानी और विशाल पांडे। लेकिन आपने देखा होगा घर के अंदर बाकी और भी वीक कंटेस्टेंट हैं, लेकिन उन्हें घर से बेघर नहीं किया गया। कृतिका जो बिना कुछ किए घर के अंदर हैं, बेवकूफी वाली हरकतें करके भी अभी तक यहाँ तक फाइनल तक पहुंच रही हैं। नेजी जिन्होंने फ्लश ना करने और खाने के अलावा कुछ और घर के अंदर नहीं किया है, बोरे की तरह इधर से उधर वो ढनकते रहे हैं पूरे सीजन और ऊपर आसमान में तारे गिनते हुए उन्हें देखा जा सकता है जब भी फुटेज सामने आई है। अब इन लोगों को तो घर से बेघर नहीं किया गया, लेकिन शिवानी कुमारी और विशाल पांडे को घर से बेघर कर दिया गया। ये इसलिए किया गया है एक प्लानिंग के तहत कि लब कटारिया का ग्रुप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, लब कटारिया का ग्रुप पूरी तरह से टूट जाए, ताकि अगर घर के अंदर वोटिंग कराने की बात हो, घर के अंदर ये डिसाइड करने की बात हो कि 2 लोगों में से कौन जाएगा, तो लब कटारिया वीक पड़ जाए। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि अरमान का जो ग्रुप है वो लब कटारिया को ही टारगेट करता है, उसके तरफ से लब कटारिया को सपोर्ट कोई नहीं करता है। लेकिन हाँ, लब कटारिया के ग्रुप में सना मकबूल जो है वो नेजी को सपोर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि स्क्रिप्टेड विनर को जिताने के लिए ही ये पूरी प्लानिंग की गई है। शिवानी और विशाल को घर से बेघर किया गया है ताकि अगर घर के अंदर वोटिंग करने की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ लब कटारिया को सना मकबूल का ही साथ मिल पाए। वैसे अगर जनता के हाथ में रहेगा तो फिर लब कटारिया ही विनर बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस बार कुछ नियम बदला जाए। और जैसा कि आपने बीच में देखा था, नियम बदला भी गया था बिग बॉस की तरफ से, तो हो सकता है इस बार नियम बदला जाए। और अगर नियम बदला जाता है, घर वाले डिसाइड करते हैं कि घर से बेघर कौन होगा, 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना होगा, तो ऑफकोर्स लब कटारिया ही घर से बेघर होंगे। और ये इसलिए क्योंकि लब कटारिया का ग्रुप टूट चुका है, सना मकबूल और लब कटारिया ही अपने ग्रुप के बचे हैं और उनके बीच में भी झगड़ा और लड़ाई कराई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से दुश्मनी दोनों के बीच में पैदा की जा रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे ही शिवानी और विशाल घर से बेघर हुए, उसके बाद साई केतन तुरंत लब कटारिया के पास आते हैं, जबकि साई केतन ने खुद लब कटारिया को घर से बेघर करने के लिए वोट किया हुआ था और वो उम्मीद भी ये कर रहे थे कि लब कटारिया घर से बेघर होगा। लेकिन जैसे ही शिवानी और विशाल जाते हैं, लब कटारिया के पास साई केतन आते हैं और ये कहते हैं कि सना मकबूल पर ट्रस्ट मत करो। मतलब सना ही बची हुई है उनके ग्रुप का और सना और लबकेश के बीच में भी लड़ाई लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नेजी को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। अभी तक नेजी ने घर के अंदर कुछ नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोरे की तरह इधर से उधर होते आए हैं। घर के अंदर उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया है। फ्लश ना करना, पूरे दिन खाना, रात में भी उठ कर खाना, आसमान में तारे गिनना, इसके अलावा जब नेजी कुछ नहीं कर पाए हैं तो अब उन्हें फाइनल में किस तरह से एक हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनकी पर्सनालिटी को निखार लाने के लिए कुछ जो जर्नलिस्ट बुलाए गए हैं उन पर नेजी चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर देखिए बहुत गट्स है। लेकिन अभी तक जब घर के अंदर घर के लोग थे, जब वोटिंग की बात आती थी तो वो सबसे बनाकर रख रहे थे ताकि कोई उन्हें वोट ना कर दे, घर से कहीं बेघर ना हो जाए। लेकिन अब जब वो फाइनल तक पहुंच रहे हैं, टॉप 5 तक पहुंचने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनके लिए जो है चीजें आसान की जा रही हैं। फ्रेंड, अभी अभी हमें पता चलो अब विशाल भाई भी बाहर निकल आए हैं। हमारे आने के बाद 2 घंटा बाद उन्होंने को निकाल दो है। अब गेम में बचो ही कहा, इतना गंदो गेम ही खेल रहे हैं। हम भी निकल आए, विशाल भाई भी निकल आए, लब कटारिया, सना मकबूल, यही लोग मेरी टीम के बच्चे हैं जो लोग हम लोग बैठे थे ग्रुप में, इतना बढ़िया कर रहे थे। इतनी साजिश रची जाता है, जितना अच्छा ग्रुप હતો उसमें इतनी दरार डालने की कोशिश करी लोगों ने। इतनी अरमान भैया तो इतना माइंड वॉश कर सबको, अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं अंदर की, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, जो भी अच्छा कर रहे हो उतना बेकार। जो हम जीतने वाले और जिन्हें ट्रॉफी चाहिए, सच में जो हकदार है उन्हें कोई ट्रॉफी नहीं दी जाता है। बिग बॉस इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना अच्छा हम लोग कर रहे थे।
और पता सब लोग हमें क्या बोल रहे थे, अरे शिवानी बदतमीजी से बात करती, बताओ कब हुआ आप लोगों का हमने बदतमीजी से बात करी। आप लोग तो 4 साल से ब्लॉग देख रहे मेरे, यही आवाज की वजह से हम बिग बॉस के घर में गए थे, उन पर 16 लोग आए थे, आधे लोग तो यही बोल रहे थे अरे इसकी आवाज चुभती है कानों में, ये बोल नहीं पाती है। रवि किशन भैया आए, वो भी हमको बोल रहे कि अरे शिवानी धीमे बोला करो, तुम आवाज बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलती हो, तुम उड़ता तीर लेती हो। हमारी आवाज कम कर दी उन पर, हम बहुत अच्छा बोल रहे थे शुरू में, फिर हमें कहीं ना कहीं सब टोकन लगे, तो हमें लगो कि शायद हम चिल्ला के बोल रहे या बहुत तेज बोल रहे, हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसे उल्टो सीधो गेम अंदर चल रहा हो तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाए। अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति बिल्कुल अपोजिट है। अंदर सब मेरे खिलाफ थे और बाहर सब मुझे प्यार कर रहे। अगर ये हमें बिल्कुल भी इतनों सो भी पता चल जाता ना कि बाहर हमारे लिए सब बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप को तोड़ने के पीछे इतनी साजिश करी गई, इतने प्लान बनाए गए, ऐसे ऐसे टास्क बनाए गए कि इनके बीच में दरार पड़ जाए, तो दिन हमारा मूड खराब रहो। तो उधर अंदर से बहुत सारी चीजें निकल रही, बस आप सब्र करो, सब चीजें बताइए।